रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया और शेख रशीद साहब का जो है कराची की सेंट्रल जेल जो है इंतज़ार कर रही है। पहले मैं बात करूंगा वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब के तोशा खाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, इसके अलावा ऑडियो वीडियो लीक, इसके अलावा मलक रियाज से जो उन्होंने प्लॉट्स लिए और उनको जो सहूलियात दी 50 अरब रुपए की। अब उस केस से बढ़कर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस बनने जा रहा है, एक नई इंक्वायरी इमरान खान साहब के खिलाफ होने जा रही है। अब जो दहशतगर्दी का एक हालिया वाक़या हुआ है और जिसके ताने बाने जो है ज़ाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अब कल जो है एक इजलास हुआ, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है अब उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा ये मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है किसने पाकिस्तान में मजबूत किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि केपीके में जो है केपीके को जब ये दहशतगर्दी हो रही थी, केपीके को 417 अरब रुपए दिए गए और ये 417 अरब रुपए जो है इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दिए गए। और 417 अरब रुपए कहाँ गए? अगर वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि अगर ये 417 अरब रुपए में से अगर आधे पैसे भी अगर केपीके में लग जाते, तो शायद वहाँ के हालात कुछ और होते और वहाँ इस तरह की दहशतगर्दी नहीं होती। अब इमरान खान साहब के जो बयानात जो रिकॉर्ड पर हैं, जिसपे इमरान खान साहब ने पहले कहा कि 30 से 40 हज़ार जो लोग जो पाकिस्तान से जो तालिबान थे, जो हिजरत करके या अपना नकल मकानी करके जब इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, ये अफ़गानिस्तान चले गए। इमरान खान साहब ने कहा कि ये 30 से 40 हज़ार लोग जो अफ़गानिस्तान चले गए, तो मैं उन तालिबान को दोबारा पाकिस्तान में लाकर जो है आबाद करूँगा। उसके बाद वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 30 से 40 हज़ार लोग जो है वापसी आए सवात में, वो वहाँ रहे, उनको रिहाइश दी गई, जिसपे इमरान खान साहब ने जो है मेन मुराद सईद का इमरान खान साहब ने ज़िक्र किया कि मुराद सईद ने मुझे बताया कि ये जो तालिबान जो आ रहे हैं, हमें जो है इनको सहूलियात देना पड़ेंगी, इनको हमें रिलीफ़ देना पड़ेगा, क्योंकि हम इनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि ये मुसल्लह हैं और इन मुसल्लह जत्थों से हम नहीं लड़ सकते, इनको हर तरह से हमें जो है रिलीफ़ फ़राहम करना है और जो हम हुकूमती तौर पर और अपने तौर पर जो इनको सहूलियात दे सकते हैं, वो हम देंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है अब कौमी सलामती का जो एक इजलास जो तलब किया गया और एक कल एक इजलास हुआ भी है, इसमें अब जो है इस चीज़ पे इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कैसे मजबूत हुई और इसके पसे पर्दा कौन लोग हैं और इनके सहूलतकार कौन हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने तालिबान को जो है रिलीफ फराहम किया है और इन्होंने कहा कि भाई ये लोग जो है इमरान खान साहब की इस वक्त सोच थी कि ये तालिबान जो इस वक्त अफगानिस्तान में ये जो है एंटी इंडिया हैं और जब जाहिर सी बात है एंटी इंडिया हैं तो इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और इनका हमें साथ देना चाहिए और हम इनको जो है सपोर्ट करेंगे। इमरान खान साहब ने उस वक्त जो फैसले किए, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब के वो इनफरादी फैसले थे, चंद लोगों को मिलाकर अगर उस वक्त के आर्मी चीफ की बात करें, डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब की बात करें और मुराद सईदी, चंद लोग उस वक्त फैसले करते थे और उस वक्त जो पार्लियामेंट को जो है एतमाद में नहीं लिया जाता था और इमरान खान साहब फर्द वाहिद जो है अकेले फैसले कर लेते थे। बहरहाल अब इमरान खान साहब के ये फैसले और अब इमरान खान साहब के जो पिछले तमाम केसेस हैं, वो केसेस सब साइड पे हो जाते हैं, लेकिन अब ये जो केस है मुल्क में जो एक हालिया दहशतगर्दी हुई है, जिसमें अभी पेशावर में जो एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, 100 से ज़ायद नमाज़ी इसमें शहीद हुए, मुतअद्दिद इसमें ज़ख्मी हैं। अब इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरफ जो है अब इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी का जो रुख है इमरान खान के साहब की तरफ जो है इस इंक्वायरी का रुख मुड़ेगा, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो केपीके में मजबूत हुई है और पेशावर में अब जो ब्लास्ट हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, जाहिर सी बात अब इस पे जो है एजेंसियां अपनी इंक्वायरी करेंगी और उस पर इंक्वायरी हो भी रही है। तो जो भी लोग भी शामिल होंगे बहरहाल उनके नाम तो आ ही जाएंगे और कब तक ये नाम छुपेंगे और जो मुल्क दुश्मन लोग हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, जाहिर सी बात है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पाक फ़ौज पे हमें जो है एतमाद है और फ़ख्र है कि वो हमेशा ही जो है मुल्क की हिफाज़त के लिए सफ़े अव्वल में खड़े हुए और उनके हमारे जो लाखों जो है आर्मी के फ़ौज के जवानों ने जो है अपनी जाने का जो है नज़राना पेश किया है। अब ज़ाहिर-सी बात है इनको जो है तो अब जो मुलविस लोग जो हैं इनको तो किसी भी तरह से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब के तमाम केसेज़ एक तरफ, एक तो 7 तारीख को इमरान खान साहब के खिलाफ जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, मैं समझता हूँ, मेरी एक ज़ाती राय है कि अब जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो कौमी सलामती कमेटी का जो एक इजलास हो रहा है कौमी, उसमें जो इमरान खान साहब के खिलाफ अब जो इंक्वायरी का और एक कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो एक जो केस बनेगा या इस चीज़ की जो इंक्वायरी आएगी या इस चीज़ की जो रिपोर्ट आएगी, इससे इमरान खान साहब के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कौमी सलामती का मसला है और जब अगर हम बात करें, अभी जब हुकूमत के लोग गए थे
हुकूमती नुमाइंदे जब जनेवा कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ जब पाकिस्तान में जो हालिया बारिशें, सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ हुई थी, इसके बाद जो हमें तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद की जो इमदाद मिली, उसके बाद इमरान खान साहब का 2 असेंबलियाँ तहलील कर देना एकदम से, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई भी हमें इमदाद दे रहा है या पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसा कि मैंने सऊदी अरब का बताया था कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान में जो है ऑयल रिफाइनरीज़ लगा रहा है और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लेकिन जब इस तरह की सूरत-ए-हाल मुल्क में होगी कि आप 2 सूबों की असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं और मुल्क में जो है सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो कौन आपके मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। यकीनन इमरान खान साहब का ये फैसला मुल्की मईशत को जो है तबाही के ध्यान है या जो इन्वेस्टमेंट या जो इमदाद पाकिस्तान को मिल रही है उसके लिए एक नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि जब एक मुल्की मईशत वैसे ही तबाहली का शिकार है और अगर कोई आपकी इमदाद कर रहा है या कोई मुल्क आपके पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इन हालात में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो एक ताज़ा थ्रिल अलर्ट भी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान कौमी सूबाई असेंबली और उनके वुज़रा पर जो है हमले के जो है खदशे का इज़हार किया। जो एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जान को खतरा है और इन पर जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जो है हमले किए जा सकते हैं। यकीनन इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान में आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टर होगा या कोई भी कारोबारी शख्स होगा, वो पाकिस्तान में इस हालात में जो है कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। अब पाक फ़ौज के जो हमारे सिपाही-सालार हैं और डीजीआईएसआई हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो एक इजलास बुलाया गया है और उस इजलास में अब ब्रीफिंग तो देंगे, वो बताएँगे सारा जो ज़ाहिर-सी बात है हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी मज़बूत तो है और उनको पता चल जाता है कि जो भी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साज़िशें कर रहे हैं, उसपे जब कार्रवाई होती है वो तो सामने आ जाती है और इंशाल्लाह जल्द ये चीज़ जो है बेनकाब हो जाएगी, वो लोग बेनकाब हो जाएँगे जिनकी वजह से मुल्क में जो है दोबारा एक दहशतगर्दी की नई लहर आई है और मज़ीद जो है दहशतगर्दाना हमलों के जो है खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज़ की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इस तरह के मज़ीद हमले भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब जो अब वो परेशान हैं और चारों तरफ से जो है उनको परेशानियों ने घेरा हुआ है। अब वो ज़मान पार्क से क्या करें उनके समझ में नहीं आ रहा। अब कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं। अब ये लाहौर हाई कोर्ट गए और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक पटिशन दायर की है जिसमें अब इनके 43 अरकान कौमी असेंबली के जो इस्तीफ़े मंज़ूर किए गए हैं। इन्होंने वहाँ एक पटिशन दायर किया और उस पटिशन में इनका कहना ये है कि हमारे जो 43 अरकान कौमी असेंबली के जो इस्तीफ़े मंज़ूर किए गए हैं, ये गैर आइनी हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके इस्तीफे जो मंजूर किए हैं, इनको फिलफौर मनसूख किया जाए और इनके जो यहाँ जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं इन 43 हलकों पे इन जो इलेक्शन को फौरी तौर पर मुलतवी किया है। अब वो समझ में नहीं आता इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि फौरी तौर पर जब आप लोगों ने इस्तीफे दिए कौमी असेंबली से आपके तमाम अरकान कौमी असेंबली ने, उस वक़्त तो आप भागते फिर रहे थे। कभी आप कहीं जा रहे हैं, कभी आप कहीं जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो, इस्तीफे मंजूर करो। अब जब आपके इस्तीफे मंजूर हो गए तो अब आप बोल रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों किए? यकीनन अब इमरान खान साहब के पास कोई बात नहीं है करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो परेशान हो गए और उनके समझ में नहीं आ रहा, अब वो किस तरफ जाएँ। दूसरी तरफ उन्होंने सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को भी एक खत लिख दिया है, जो खत शिबली फराज ने जो है आरिफ अलवी साहब को पहुँचाया है, जिसमें इमरान खान साहब ने बताया कि हमारे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और इन पे जो है तशद्दुद किया जा रहा है और हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लिहाज़ा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है इस पे जो है अपना किरदार अदा करें। अब मैं बात कर रहा था शेख रशीद साहब की कि उनका जो है सेंट्रल जेल जो है इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने हमेशा कहा है कि जेल जो है मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा ज़ेवर है। अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद वाले ससुराल में चले गए, सॉरी, शेख रशीद साहब इस्लामाबाद वाले ससुराल तो चले गए, अब शेख रशीद साहब जो है कराची में भी उनका एक ससुराल है और वहाँ वो जो है उनका इंतज़ार किया जा रहा है। खबर कुछ यूँ है कि मोचको थाने में भी जो है शेख रशीद साहब के खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ये खुदाबख्श नामी एक शख्स हैं जिन्होंने मोचको थाने में जो है एक मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमे का मतन ये है कि जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने सोशल मीडिया पे जो है 2 फरवरी 2023 को एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा जिसमें मुस्लिम लीग के सरबराह जो है शेख रशीद साहब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ इंतहाई गलीज़ और गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुनान जो है मुश्तहिल हो गए और वो सड़कों पर निकल आए। उसके बाद उनका कहना है कि हमने उन कारकुनान को समझाया और समझा-बुझा के उनको घर भेजा और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की इस तकरीर से जो है मुल्क में जो है अमन-ओ-अमान का जो है खदशा हो सकता है, नुक्स-ए-अमन का खदशा हो सकता है। तो इस बुनियाद पे जो है शेख रशीद साहब के खिलाफ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ उन्होंने जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, इस पर जो है शेख रशीद साहब के खिलाफ जो मोचको थाने में एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है और ये एफआईआर जिन सेक्शंस के तहत दर्ज की गई है 506, 504, 500 और 153 पे ताजिर पाकिस्तान के तहत जो है ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब शेख रशीद साहब को जो है मोचको थाने की पुलिस जो है इस्लामाबाद गिरफ्तार करने गए भी थे, इनके एक डीएसपी और एसएचओ मोचको गए हैं इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद में उनके खिलाफ पहले ही एक मुकदमा है आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, जो उन्होंने एक बात की थी कि जो है
आसिफ अली जरदारी साहब जो है इमरान खान साहब को जो है कत्ल करवाना चाहते हैं और उनके जो है दहशतगर्दों से जो है ताल्लुकात हैं। इस बुनियाद पे एक मुकदमा दर्ज है शेख रशीद साहब के खिलाफ। अब दूसरा मुकदमा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ जो है उन्होंने एक घटिया ज़बान जो इस्तेमाल की है, उसके खिलाफ भी जो है शेख रशीद साहब के खिलाफ जो है एक मुकदमा जो है दर्ज हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है हर आने वाला दिन जो है एक बुरी खबर लेकर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो एडवाइज़र हैं और इमरान खान साहब को जो समझाने वाले, खासतौर पे अगर मैं शेख रशीद साहब की बात करूँ, तो शेख रशीद साहब उन एडवाइज़र्स में सर-ए-फ़हरिस्त हैं। तो फवाद चौधरी साहब थे, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से उनका जो एक सलूक इख्तियार किया गया, उसकी तो खैर मैं भी मज़म्मत करता हूँ कि मैंने देखा कि चैनल पे बैठ के फवाद चौधरी साहब जिस तरह से वो आपदीदा हो गए, अगर उनके साथ कोई ऐसा गैर इंसानी और गैर अखलाकी अमल किया गया तो उसकी मैं भी मज़म्मत करता हूँ कि इस तरह का गैर इंसानी जो है सलूक जो है किसी के साथ भी उन्होंने नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब के एडवाइज़र्स की, एक फवाद चौधरी साहब थे, उनको गिरफ्तार किया गया, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शहबाज़ गिल को गिरफ्तार किया गया था। मुराद सईद के हवाले से जैसा मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुराद सईद ने मुझे ये बात बोली थी, जब तहरीक-ए-तालिबान के लोग जब पाकिस्तान आए, जब उनको लाके यहाँ बसाया गया, तो मुराद सईद ने कहा था कि हमें जो इनसे बैठ के जो है मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि ये मुसल्लह हैं, इनसे हम नहीं लड़ सकते और मुल्क के जो है हालात ख़राब होंगे। उस बुनियाद पे जो इमरान खान साहब ने इन लोगों को रिलीफ़ फ़राहम किया और जब रिलीफ़ फ़राहम किया, ज़ाहिर-सी बात है वो जो लोग थे वो तो रियासत को मानते ही नहीं थे, वो मुसल्लह लोग थे। तो इस पे इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, मुराद सईद के गिर्द जो है ज़ाहिर-सी बात है, अब इंक्वायरी होगी तो मुराद सईद बीच में आएँगे, इमरान खान साहब भी आएँगे और लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए जो है, अब ये जो एक नया केस है, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। इंशाअल्लाह नए तज्ज़िये और नई खबरों के साथ जो है फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।